दोपहर का समय था। राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में अपने महल के बाहर टहल रहा था कि तभी एक सैनिक वहां आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में उस सैनिक की ओर देखकर बोला, बोलो, कुछ पता लगा? नहीं महाराज, हमने राजकुमार अशोक को बहुत ढूंढा मगर वह हमें नहीं मिले। अरे आखिर ये राजकुमार अशोक कहाँ जा सकता है? क्या तुमने उसे सही से ढूंढा भी है या नहीं? महाराज, हमने राज्य का वो हर कोना छान मारा जहाँ राजकुमार अशोक जा सकते हैं। तो फिर तुम्हें जंगल में जाकर तलाशना चाहिए। हो सकता है कि राजकुमार अशोक जंगल में शिकार करने के लिए गए हों। बोलो। महाराज, हमने जंगल का भी एक एक छप्पा छान मारा मगर राजकुमार अशोक हमें वहां भी नहीं मिले। सैनिक की बात सुनकर राजा विक्रम गुस्से से पैर पटकता हुआ महल के अंदर अपनी पत्नी के कक्ष में चला गया। अपने पति को इतना क्रोधित देख राजा विक्रम की पत्नी रुक्मणी बोली, क्या बात है, आपके चेहरे पर इतना क्रोध क्यों झलक रहा है? रुक्मणी, तुम्हें अपने बेटे अशोक को समझाना चाहिए। तुम्हें उसे याद दिलाना चाहिए कि वो इस राज्य का आने वाला राजा है। उसकी इस तरह की बेपरवाही राज्य को खतरे में डाल सकती है। आप तो जानते हैं कि अशोक अभी सिर्फ 20 वर्ष का है, धीरे धीरे समझ जाएगा। राजमहल में जन्म लेने वाले लड़के जन्म से ही राजकुमार बन जाते हैं। मुझे ही देखो, मैं केवल 17 वर्ष का था जब मैंने राजगद्दी संभाली थी। इतना बोलकर राजा विक्रम गुस्से से कक्ष से निकल गए। राजकुमार अशोक एक घने वृक्ष के नीचे एक सुंदर लड़की के साथ बैठा हुआ था। सुंदर लड़की राजकुमार अशोक की ओर देखकर बोली, हमारा और तुम्हारा इस तरह से छुप छुप कर मिलना सही नहीं है। अगर गलती से महाराज को इस बारे में पता न गया तो वो मुझे मेरे परिवार सहित खत्म कर देंगे। नहीं चंदा, मैं आज तुम्हारे और अपने विवाह की बात पिताजी से जरूर करूंगा। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पिता महाराज है, वो एक गरीब लड़की को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अपने पिताजी को मनाना मेरा काम है। इतना बोलकर राजकुमार अशोक घोड़े पर बैठकर सीधा अपने महल चला गया। अशोक अपने कक्ष में पहुंचा ही था कि तभी अपने कक्ष में अपने पिता राजा विक्रम को देखकर वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। आज तुम्हें मुझे ये बताना ही पड़ेगा राजकुमार कि तुम अचानक से गायब कहाँ हो जाते हो। पिताजी, मैं वैसे भी आज आपसे बात करने वाला था। मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले बता देते। बताओ, किस राज्य की राजकुमारी से तुम प्रेम करते हो? बोलो पुत्र। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार अशोक डरते हुए अपने पिता की ओर देखते हुए बोला, पिताजी, मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की है, एक गरीब लड़की। यह सुनकर राजा विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक साधारण लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगा? असंभव। पिताजी, मैं विवाह करूंगा तो उसी से करूंगा। तुम बचपन से ही बहुत जिद्दी रहे हो राजकुमार, और मैंने तुम्हारी हर बात मानी भी है, लेकिन यह बात तुम्हारी नहीं मानूंगा।